नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सफलता दर्शन। आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल से जब एक संक्षिप्त रूप सामने आता है, दो शब्द जब जुड़कर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं समास। इसका पहला पार्ट होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? इसका पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पहला पद प्रधानता प्रकट करता है इसका। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पद होता है, पहला पद होता है, वो प्रधानता प्रकट करता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यथा शक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। अगर हम बिल्कुल ही सरल भाषा में अव्ययीभाव शॉर्ट ट्रिक से समझें तो देखते हैं, आपको समझाते हैं कि जहां पर आपको यदा, कदा, प्रति, यदि ये वर्ड देखने को मिल जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, प्रति, यदि, यदा, कदा, ये शब्द जिस भी समास के, जिस भी शब्द के आगे लगे हों वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा रूप समास का, तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधानता प्रकट करता है। और ये जो समास होता है उसको कारक चिन्हों के द्वारा भी प्रकट किया जाता है। जो तत्पुरुष समास होता है वो कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, अब हम इसे मिटा देते हैं। इसके 6 रूप होते हैं। 6 रूप या प्रकार, जो भी आप समझ लीजिए, 6 रूप होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह तो आपको पता ही होंगे कि कर्तानि, जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक, कर्तानि, सॉरी माहेश्वर सूत्र नहीं कहते, सॉरी कर्तानि कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध
के, की, का, के, की। तो हमारे ये 6 कारक चिन्ह हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, के, की। ठीक, इनके आधार पर जब हम विग्रह करेंगे तो अगर इनमें से कोई भी शब्द विग्रह के बीच में आता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। हम उदाहरण से देख लेंगे। अब इसको उदाहरण से समझेंगे एक बार। जैसे अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे सुख प्राप्त, इसका संधि अगर हम इसको समास विग्रह करेंगे तो आएगा सुख को प्राप्त। सुख को प्राप्त। तो इसमें कौन सा, अगर हम देखें इसका विग्रह हमने किया सुख को प्राप्त, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को किसका कारक चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, यानी इसमें कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं। नेत्रहीन, यानी इसका अगर हम विग्रह करते हैं क्या होता है? नेत्र से हीन। अब यहाँ पर से आया है बीच में, तो इसका क्या लेंगे हम? अगर से आएगा तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी यहाँ पर क्या है? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। ऐसे ही आप जब विग्रह करके देख लीजिए, अगर आपको बीच में कोई कारक चिन्ह, 6 आपको प्रकार बताए, उन 6 प्रकारों में से अगर कोई कारक चिन्ह आपको दिखता है तो वहां पर वो तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। ठीक है, अब हमारा आता है द्विगु समास। बहुत ही सरल समास। जैसे ही आप कभी भी किसी भी शब्द में किसी संख्या को देखेंगे, संख्या का जहां पर जब किसी भी शब्द की शुरुआत किसी संख्या के आधार पर होती है तो वहां पर द्विगु समास होता है हमेशा। जैसे नवग्रह, चौराहा, दोपहर। तो इन सभी में, जैसे 9 में 9, चौराहा में 4, दोपहर में 2, ऐसे जब संख्या का लोप होता है जिन शब्दों में, वहां पर द्विगु समास कहा जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद अपनी अपनी प्रधानता को बताते हैं, तो वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास। अब उदाहरण के माध्यम से हम उनको सीखते हैं। जैसे माता पिता। अब इसका विग्रह अगर करेंगे तो माता और पिता। भाई बहन,
भाई और बहन, इनमें दोनों ही पदों की प्रधानता है। माता और पिता में माता की अलग महत्वता है, पिता की अलग महत्वता है। भाई बहन में भाई भी महत्वपूर्ण है, बहन भी महत्वपूर्ण है, और का लोग बीच में होता है। तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम अगला समझ लेते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास का जो कर्मधारय समास को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, विशेषता के आधार पर। दूसरा, उपमा के आधार पर। कर्मधारय समास को दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक, विशेषता के आधार पर, अगर विशेषता उसमें व्याप्त होती है या फिर किसी से उपमा की जा रही हो, तो हम देखेंगे इसका उदाहरण। उपमा के आधार पर हम पहले देख लेते हैं, जैसे चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। जब हम इसका विग्रह करेंगे, चंद्रमा के समान मुख, तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं। उपमा या तुलना के आधार पर भी ये कहा जा सकता है। तो चंद्रमा के समान मुख यानी चंद्रमा के जैसा मुख, तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं या उपमा दे रहे हैं कि चंद्रमा के समान इसका मुख है, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। अब है विशेषता के आधार पर, तो हम इसको बिगाड़ देते हैं। अब हम समझ लेते हैं विशेषता के आधार पर। विशेषता के आधार पर, महाकवि, यानी इसका जब विग्रह करेंगे तो महान कवि। ये महान होना उनकी विशेषता है, ये इनकी विशेषता को प्रकट करता है। कवि कैसा है? महान है, ये इसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो हमने सीखा कि कर्मधारय समास को हम दो प्रकार से देख सकते हैं या समझ सकते हैं। एक, विशेषता के आधार पर, दूसरा उपमा के आधार पर। जहां पर हमने देखा चंद्रमुख, ऐसे ही कुछ और भी वर्ड देखेंगे। तो आखिरी हमारा है बहुव्रीहि समास। इसको हम सीखेंगे कि जब हम कभी किसी वर्ड को सीधे सीधे ना कहकर, जैसे हम अनेक अर्थी शब्दों को सीखते हैं, अनेक अर्थी शब्द के लिए एक वर्ड, कि हम उस वर्ड को ना कहकर उसकी भाषा को कह देते हैं और वो वर्ड समझ में आ जाता है। जैसे हम सीखेंगे, देखिए, लंबोदर, इसमें क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे तब देखेंगे, लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश। जब हम सीधे सीधे उस शब्द को ना कहकर उसकी विशेषता को बता देते हैं, तो वहां पर भी बहुव्रीहि समास होता है। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि सेव द वाटर, सेफ रहिए।